आनंदम प्रणाम। अगला सूत्र है 18th सूत्र फ्रॉम पतंजलि योग दर्शन साधन पाद 18वां सूत्र। ये सूत्र हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये भौतिक जगत क्यों अस्तित्व में है, हम क्यों इसके अस्तित्व में है, क्या भोग के लिए या मोक्ष के लिए। इसमें हम कोट करेंगे वेदांत का, इसमें हम कोट करेंगे ओशो जी का, इसमें कोट करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ का, और समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिक जगत क्या है और क्यों है, और यहाँ पे दुख का क्या है, इंद्रियों का क्या रोल है। तो पहले सूत्र को उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गम दृश्यम। अब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश क्या है। प्रकृति जो है इसमें कंपोज ऑफ 3 क्वालिटीज, मोशन, एक्शन एंड इनर्शिया। माफ करना, वाइब्रेशन, मोशन एंड इनर्शिया। एंड इट हैज, प्रकृति हैज 3 प्रॉपर्टीज। प्रकाश which is सत्वगुण, action which is रजोगुण, and stability which is तमोगुण। And this 5 senses and other 10 their cognitions, पंच महाभूत उनकी तन्मात्राएं, और 4 inner parts of शरीर कॉल्ड मानस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। ये क्यों बने हैं, ये इस भौतिक जगत में क्यों है, और क्या हम भोग के लिए है या क्या हम योग के लिए है। जब योग के लिए है तो मोक्ष के लिए है। यहाँ पे एक अपवर्गम अर्थम पतंजलि ने यहाँ पे इंडिकेट किया है। एज पर द वेदांत 4 पाद बताया है। पहला धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। जो पहला 3 है वर्ग बताया है उसने, क्योंकि वो ईगो के उससे होता है। धर्म मैं कर रहा हूँ, काम अर्थ है मतलब कमा रहा हूँ, काम मतलब इच्छाएं है, तो ये यहाँ पे आय जुड़ा हुआ है। और जो अपवर्ग की यहाँ पे पतंजलि हमें इंडिकेट कर रहे हैं, वो वेदांत में भी यही चीज़ है। अपवर्ग इस रिवर्स जो होता है मोक्ष, फिर वहाँ पे कोई मैं नहीं रहता है, सब हम हो जाते हैं। और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का यहाँ पे आनंद ऋषि की किताब में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ के आपको कोट करते हैं। According to Theosophy, the spirit soul start evolving from the element kingdom to the mineral kingdom, to the vegetable kingdom, to the animal kingdom. This evolution is a nature process, and it takes millions of years to come to the end of animal kingdom. To the animal kingdom, to the evolution happens through group spirit souls. This process is continuous, and even today there are certain spirit souls in element kingdom striving to reach the mineral kingdom, and so on. From animal kingdom, spirit soul evolves in human kingdom. In human kingdom, every entity gets an individual spirit soul, and this individual spirit soul has the freedom to evolve. One can accelerate the evolution by personal effort. Yoga is one of the path for the such efforts. ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको याद होगा, जहाँ से कृष्णमूर्ति जैसा महान मैत्रेय बुद्ध हमें मिला है। उनकी हजारों की कितनी किताबें, उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताब है। उनके यूट्यूब में उनके प्रवचन आप सुन सकते हैं। और ओशो जी का भी यहाँ पे कोट दिया गया है। Osho has suggested that the existence has given total freedom to human spirit soul. Going to reach the ultimate liberation, that is Kaivalya, is left to the choice of the individual spirit soul. By giving such a freedom of choice, the existence has figuratively adjoined to the human entirety. अब यहाँ पे इसकी थोड़ा विस्तार में चर्चा करते हैं।
वेदांता कॉल्ड ब्रह्मा, ब्रह्म दैट इज द पुरुष, और जो भी है सुप्रीम इटर्नल सोर्स, एंड दैट क्रिएट दिस माया, एंड आउट ऑफ माया आर क्रिएटेड। प्रकाश जो ज्ञान का है, जो सत्वगुण है, हमने बात की, क्रिया जो गतिविधि है रजोगुण से होता है, स्थिति मतलब तमोगुण से जो स्थिति स्टेबिलिटी रहती है, शीलम स्वभाव वाला हमारा जो हैबिट है, शीलम भूतेन्द्रिय आत्मागम मतलब पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएँ इंद्रियों से बना हुआ। तो हमने पंच अंतकरण की बात करी। भोग अपवर्गार्थम मतलब जो भोग करने वाला, या अपवर्गम जो हम मोक्ष की तरह जाते हैं, तो हम उसके लिए दृश्यम। अब जो भौतिक जगत है, तन्मात्रा है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो इस दृश्य में दिख रहा है हमें, जो तीनों गुणों से जो भी उतार चढ़ाव पैदा होता है उसमें, और सूक्ष्म जगत और आंतरिक जगत, जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमें अनुभव होता है, देखते हैं, उस श्रेणी में आते हैं। अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? डुअल पर्पस, ड्यूअलिटी। क्या हम भोग के लिए आए हैं, क्या हम योग के लिए आए हैं? अब यहाँ पे जो थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ में जो इंडिकेट किया गया है कि इतने मिनरल्स दो तरह के हैं। एक जब वेदांत की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सजीव है, वो भी फाइल एलिमेंट से बना है, एक निर्जीव है जिसमें लाइफ है नहीं है, और एक सजीव है जिसमें जीव है, मतलब उसमें लाइफ है। वो सब के सब से ही घूम रहा है हमारे इस पर। जब साधक को जब अपवर्ग का दृश्यम होता है भोग के जगत में, तब फंसता है आदमी जब उसको अज्ञान रहता है, जब वो भोगों से उसको एक डिटैच पैदा हो जाता है, उसको हिंसा आने लगती है, उसको खुदा यार अब बस, तब जाके वो कैबल्य की रास्ते पे चलता है। तो उस पर वहाँ पे प्रकृति उससे भोग नहीं कराती है, उसको वो चेतना पे पहुँचने के लिए उसको ऐसा वातावरण देती है और उसको कैबल्य प्राप्त होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। सत्य को जब जान लेता है आदमी तो स्वयं प्रकृति उसका मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और हमें एक मंच प्रदान करती है। इतने ही महापुरुष इस पे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, और वैसे जो सोल उस लेवल पर पहुँच जाते हैं तो अपने कोई मुक्ति के लिए निकल जाते हैं, और कुछ हमारे लिए वापस इस मृत्यु लोक में आगे दूसरों की मदद करते हैं, जो उनके लिए सहायक बनते हैं। तो आपको भी इस उपभोग पे वर्ग पे आना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य, अहंकार से निकल के धर्म, अर्थ, काम से ऊपर उठ के मोक्ष की तरफ जाना है। उम्मीद करते हैं कि सब आनंद के स्तर पर पहुँचेंगे। आनंदम प्रणाम। अगले सूत्र पे मुलाकात होगी। धन्यवाद।